ओके बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल ए सी है एंड डी से पॉइंट ऑन बी सी और बी सी पर एक पॉइंट डी है। इफ बी डी इक्वल 5 सेंटीमीटर, यदि बी डी इक्वल 5 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर है, ए डी इक्वल 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है देन द लेंथ ऑफ सी डी, तो सी डी की लेंथ क्या होगी। चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ए बी सी ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। इस पर कह रहा है एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर एक पॉइंट क्या है डी, डी पॉइंट सपोज ये पॉइंट है डी, डी पॉइंट है बी सी पर, इसको ऐसे मिला दिया, ये हो गया आपका बी डी। इफ बी डी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये इतना कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 12, ए बी इक्वल 12, यहां से यहां तक ये कितना है 12। तो बच्चों अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्यों, क्योंकि बोला है ए बी इक्वल ए सी, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या है बराबर, दिस इक्वल दिस साइड, ये साइड और ये साइड बराबर। जब बच्चों ये साइड और ये साइड बराबर होती है तो यहां से अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल 90 डिग्री, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करता है। ये मीन्स ये जो है ये BC का मिड पॉइंट होगा, क्लियर है। तो अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि BD 5 दिया है, CD नहीं दिया है, तो CD इक्वल लेट कर लिया, लेट CD इक्वल क्या है, CD इक्वल x, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा CD इक्वल x हो गया। और क्या गिवन है, AD इक्वल 8, AD मतलब ये चीज कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, AD ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। देन द लेंथ ऑफ CD, तो CD की लेंथ बतानी है, मतलब ये x कितना होगा ये बताना है, क्लियर है। ये तो हो गया आपका फिगर। फिगर कैसे बनाया गया देखिए समझ लीजिए। ABC एक ट्रायंगल था जिसमें साइड AB और साइड AC दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 है। फिर BC पर एक पॉइंट D लिया गया है, ऐसे मिलाया तो ये AD हो गया, और ये AD इक्वल क्या है 8 है, और BD इक्वल गिवन है 5 है, तो BD इक्वल 5 हो गया। फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं तो जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट एकदम मिड पॉइंट आता है, इस साइड का ये क्या होगा मिड पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल हैं, और CD इक्वल हमने कैलकुलेट कर लिया है x है, क्लियर है। चलिए अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां से यहां तक ये क्या है बच्चों 5, यहां से यहां तक ये कितना है x, तो पूरा BC क्या बनेगा, BC बन जाएगा आपका 5 प्लस x। अब बात आती है कि यहां से यहां तक ये कितना है, यहां से यहां तक ये x है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका ये जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट मतलब अगर ये पूरा कितना है 5 प्लस x है, तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 5 प्लस x का हाफ हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का नाम हम E लिख दें तो BE इक्वल कितना हो जाएगा, ध्यान देना BE इक्वल हो जाएगा बच्चों, BE इतने की बात कर रहे हैं भाई, इस साइड का ये मिड पॉइंट है और ये पूरी साइड क्या है 5 प्लस x, तो BE इक्वल क्या होगा 5 प्लस x बाई 2, B इक्वल क्या हो जाएगा 5 प्लस x बाई 2 हो जाएगा, 5 प्लस x बाई 2, मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5 प्लस x बाई 2। अब देखना जब ये हमारा 5 प्लस यहां से BE यहां से यहां तक 5 प्लस x बाई 2 हो गया, तो अगर हम DE निकालें तो DE कितना हो जाएगा, DE इक्वल हो जाएगा आपका, DE ये निकालना है, तो इस पूरे में से अगर हम इतना हटा दें तो DE निकल जाएगा, तो DE इक्वल कितना हो जाएगा, ये कितना था 5 प्लस x बाई 2 माइनस क्या कर देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DE इक्वल 5 प्लस x माइनस 10 अपॉन 2, मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 10 करेंगे तो x माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, मीन्स DE इतना पोर्शन हमारा क्या आ गया x माइनस 5 बाई 2 ये आ गया, और ये भी BE हमारा है 5 प्लस x बाई 2, जबकि DE हमारा है x माइनस 5 बाई 2। अब एक काम करते हैं, एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं, एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं A B
और ई, ए बी ई या ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा, यहाँ से हम ए ई स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, या एक काम करें, ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हुआ। अब ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो गया, 144, 12 का स्क्वायर 144। अब बी ई हमारा कितना है 5 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 144 इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। आया, इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 14 चौको 56 1 57 576 इक्वल ये हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 ए ई स्क्वायर, 4 ए ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। आया, इसको इधर ले आएंगे तो इससे बच्चों हमारा जो आ जाएगा 4 ए ई स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6 माइनस, सबको एक साइड में कर लेंगे तो 576 इक्वल 576 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 4 ए ई स्क्वायर, ये आ गया 4 ए ई स्क्वायर। 576 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा 551 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 4 ए ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब यही काम हम करते हैं इस ट्रायंगल में, यूज करते हैं ए ई डी में, इन ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल में अगर हम इसका यूज करें तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका डी ई का स्क्वायर प्लस ये क्या है ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 64 इक्वल डी ई हमारा कितना है x माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये हुआ। चलिए अब अगर हम यहाँ पर ए ई स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा, इसको पहले ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ऑन करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ऑन करने पर ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ऑन करने पर ये कितना हो जाएगा 64 इक्वल, अगर यहाँ पे करते हैं तो स्पेस मिल जाएगा, चले 64 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x अपॉन 4 प्लस ए ई स्क्वायर हो गया, 4 4 जा 16 4 6 25, ये आ गया इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4 ए ई स्क्वायर हो गया। अब 4 ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहां पर रख दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। 4 ए ई स्क्वायर जहां पे लिखा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 256 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 551 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x,
ये आ जाएगा। तो इससे बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, सबको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 10x माइनस 20x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x इक्वल, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 551 प्लस 25 माइनस 256। तो 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 551 और ये तो 576 माइनस 256 करेंगे तो 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 576 में इसको माइनस करेंगे 0, 660, 752, 320, तो x की वैल्यू 20 से डिवाइड करेंगे 16 सेंटीमीटर, और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD, और CD की लेंथ हमारी क्या थी, यही है CD की लेंथ को हमने क्या लेट किया था x, तो लेंथ ऑफ CD इक्वल क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है ना। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्लियर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बिंदास क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आप समझ लीजिए क्या किया गया। केवल हमने क्या काम किया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना था कि ये जो हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं, ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, एक पॉइंट ये और दूसरा, एक बार हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार हमने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और धीरे धीरे कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट करने के बाद बस इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगा और उस एक इक्वेशन का यूज दूसरे इक्वेशन में करके सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। गॉट इट, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ट्रायंगल ABC BE perpendicular to AC, CD perpendicular to AB, and B and CD intersect at point O। कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, इसमें BE जो है वो AC के लंबवत है, CD perpendicular to AB और CD जो है वो AB के लंबवत है, and B and BE and CD intersect at point, और ये एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं। The bisectors of angle BOC and angle OCB meet at point, और इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो P बिंदु पर मिलते हैं। इफ एंगल BP इक्वल 148 डिग्री देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये हो गया ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, BE परपेंडिकुलर टू AC, BE परपेंडिकुलर टू AC, AC पर परपेंडिकुलर है BE, ये परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, BE, तो ये पॉइंट हो गया E। CD परपेंडिकुलर टू AB, और AB पर परपेंडिकुलर कौन है C, तो ये BD हो गया, BE तो ये हो गया, और CD ये पॉइंट हो गया D, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल इधर 90 डिग्री हुआ। बच्चों जब ये परपेंडिकुलर साइड्स के जहां पर मिलते हैं तो ये क्या बनता है, लंब केंद्र बनता है। ये क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर O, तो ये पॉइंट हो गया O, और ये पॉइंट O है। इसके बाद क्या, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल OBC, अब एंगल OBC इसका बाइसेक्टर, OBC इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस तरीके से आधा, इस एंगल का आधा, ऐसे ये, और OCB इस एंगल का आधा, ये इस तरीके से, ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये P पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया P। इफ एंगल BPC ये एंगल बच्चों कितना है 148 डिग्री, ये कितना है 148 डिग्री है, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, ये है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो फिगर है वो कैसे बना है। फिगर देखिए ABC एक ट्रायंगल था, इसमें AC जो साइड है इस पर परपेंडिकुलर लंब डाला गया था BE, AB जो भुजा थी इस पर लंब डाला गया, ये CD था, लंब का मतलब ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, और अगर लंब एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं तो वो आर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है, मतलब ये जो O पॉइंट बनेगा ये लंब केंद्र बनेगा। क्या बनेगा, लंब केंद्र। अब इसके बाद इस एंगल BPC का OBC का एंगल बाइसेक्टर ये,
और इस एंगल ओ सी बी का एंगल बाइसेक्टर, ये आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 148 बन रहा है। क्लियर है? चलिए, अगर ये ओ पॉइंट इस त्रिभुज में लंब केंद्र है तो एक चीज तो श्योर है कि ये जो होगा ये एंगल ओ डी ओ ई, एंगल डी ओ ई ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। लंब केंद्र है तो ये कंडीशन होती है, मतलब ये एंगल अगर हमें निकालना तो ये क्या होगा डी ओ ई। अगर ये एंगल हमें निकालना है बच्चों, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस एंगल ए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये चीज हो गई, एक चीज ये हो गई। अब देखिए ये हमने इसका एंगल ओ बी सी का हमने आधा किया है, ये एंगल आधा किया है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं बच्चों। देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 180 होगा। मतलब अगर हम इस ये पूरा एंगल हमारा कितना है, इसको हम लिख लेते हैं ओ बी सी का आधा, एंगल ओ बी सी का आधा प्लस एंगल ओ सी बी का आधा, एंगल ओ सी बी का आधा, है ना। ये और ये अगर हम ऐड कर दें तो कितने के इक्वल होगा 180 में 148 माइनस कर देंगे, 180 में 148 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 में 148 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 में 148 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32। ये अपॉन में 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी ये इक्वल हो जाएगा 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। कितना आ जाएगा बच्चों 64 डिग्री। मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आ गया 64 डिग्री आ गया। आ गया इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक, दोनों एंगल का इसका सम कितना आ रहा है 64 डिग्री आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं BOC। इस वाले में BOC, इस ट्रायंगल में BOC कितना हो जाएगा, तो BOC में ये एंगल हमको लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना BOC। अगर एंगल लेने की बात करते हैं तो ये एंगल OBC ये एंगल, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल मिलाकर 64 हो रहा है, तो ये एंगल निकाला जा सकता है 180 में। अगर इन दोनों का सम 64 माइनस कर दे तो ये एंगल निकल आएगा। देन एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 180 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डिग्री। कितना आ जाएगा 180 में 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना आ रहा है बच्चों 116 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है BOC ये वाला एंगल हमारा आ गया 116 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर ये 116 है तो ये भी तो 100, क्योंकि क्रॉस वाले एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है, या जितना एंगल ये उतना एंगल ये है। तो अगर ये 116 आ रहा है तो ये भी क्या होगा 116, मतलब DOE इक्वल एंगल DOE इक्वल क्या हो गया 116 डिग्री। कितना हो गया 116 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन फर्स्ट था यहाँ पर DOE की वैल्यू क्या रखेंगे 116 डिग्री, तो 116 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 116 डिग्री, कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल A की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या होगी 64 डिग्री। और यही पूछा गया था एंगल A का मेजरमेंट क्या होगा, तो एंगल A का जो मेजरमेंट है वो कितना आ गया
64 डिग्री। कितना है बच्चों? 64 डिग्री, है ना। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं, रियली मजा आ रहा है करके, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा लंब केंद्र बनेगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पर मिल रहे हैं भाई, ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था, तो मिल रहे हैं, तो ये लंब केंद्र बनेगा। और लंब केंद्र पर अगर एंगल DOE की बात करते हो तो कैसे निकालते हैं? 180 माइनस एंगल A, 180 में से ये एंगल माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब OBC ये जो एंगल था इसका ये आधा लिया है, OCB ये आधा लिया है, तो ये एंगल और ये एंगल और ये मिलाकर कितना बनना चाहिए? 180। या एंगल हम ये कह सकते हैं OBC का आधा एंगल, OBC का आधा एंगल मतलब ये, और OCB का आधा एंगल मतलब ये। 180 में 148 को हटा देंगे तो 32 आ जाएगा। इससे अपॉन में 2 है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एंगल OBC प्लस एंगल OCB। एंगल OBC मतलब एंगल OBC ये वाला एंगल, और एंगल ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर एंगल OBC मतलब ये एंगल और OCB ये एंगल मिलाकर कितना हो गया? 64 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की बात करें अगर हम, BOC के त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में इसका और इसका सम 64 आ रहा है, तो 180 में 64 घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा P। देन एंगल BOC, एंगल BOC तो ये वाला एंगल कितना हमारा आ जाएगा? 180 में 64 माइनस कर दिया तो 116। अब ये एंगल 116 है, तो जाहिर सी बात ये भी 116 होगा, क्योंकि क्रॉस में जो एंगल बनते हैं, अगर ये 116 बन रहा है तो डेफिनेटली ये भी क्या बन रहा होगा? 116। तो ये 116 तो ये भी 116, मीन्स DOE एंगल हमारा निकल आया 116। और ये अगर 116 निकल आएगा तो 116 यहाँ पर रखेंगे, 180 माइनस एंगल A करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एंगल A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 64 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर हैं बट हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक एक स्टेप, एक एक चीज हम यहाँ पर क्लियर करके आपको बता रहे हैं, एक एक चीज लिख के बता रहे हैं, जिससे कि जरा सा भी कहीं कोई डाउट ना रहे। तो कैसा लग रहा है आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? देखिए वही जो पॉइंट्स हैं जो हमने शुरुआत में बताए थे, थ्योरम्स या पॉइंट्स बताए थे, बस उन्हीं का यूज हो रहा है। वही छोटे छोटे पॉइंट्स कि अगर ये लंब हैं तो इसका कंडीशन क्या बनती है, अगर यहाँ से ऐसे लंब डाला जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो जब लंब डालेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस वो, और हर जगह मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जहां पर AB इक्वल 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 25 सेंटीमीटर। इफ G इज सेंट्रॉइड, G इसका केंद्रक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BG, तो BG की लेंथ क्या है, BG की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, AB 7, AB इक्वल क्या है? 7 है, BC इक्वल क्या है? 24 सेंटीमीटर है, और AC इक्वल क्या है? 25 सेंटीमीटर। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के डेटा दिए हैं। कैसे? देखिए 7 का अगर हम स्क्वायर करें और 24 का स्क्वायर करें तो ये इक्वल होगा 25 के स्क्वायर के। भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, और इसका 625। देखो ये भी 625 आ रहा है और ये भी क्या हो रहा है? 625। इट मीन्स ये जो डेटा दिए हैं, ये जो डेटा दिए हैं, इन डेटा में पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो रही है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो रही है। इट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगा वो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब भी कभी आपको साइड्स इस अकॉर्डिंग मिले कि इनमें से दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो ऐसा कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मींस सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ऐसे में जो ट्रायंगल बनेगा डेफिनेटली वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इट मींस यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा, इट मींस ट्रायंगल विल बी राइट एंगल्ड, विल बी
राइट एंगल्ड समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? राइट एंगल्ड। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? यहां पर जो साइड दी थी, इस साइड के अकॉर्डिंग हमने तुरंत ये जान लिया कि इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर का सम इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है, और यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कंडीशन होती है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर फॉलो हो रही है तो डेफिनेटली जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। क्लियर? तो एक बात तो श्योर हो गई कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस तरीके से। ये हमारा क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें ए बी है 7, बी सी है 24 और ये क्या है? 25। ये कितना है? 25। जी सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड कैसे लेते हैं? ए से मीडियन डालते हैं तो ऐसे मिड पॉइंट पर ये आ गया, इससे ऐसे डालते हैं तो ये इधर मिड पॉइंट पे आ गया, इससे ये डालते हैं तो ये इधर ये मिड पॉइंट पे आ गया, मीडियन। तो ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रॉइड। जी से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। मीडियंस का, किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट को हमेशा क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और यहाँ पर जो सेंट्रॉइड शब्द यूज हो रहा है उसका सीधा सा मतलब है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मीडियंस का, तो ये सेंट्रॉइड हो गया। अब ये सेंट्रॉइड हो गया तो इनका नाम लिख लो। ये एक ये है मीडियन, जी सेंट्रॉइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी जी। इनका नाम लिख लो। ये ए डी है, ये बी ई पॉइंट है और ये सी एफ पॉइंट है। क्लियर है? अब ऐसे में एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम का नाम होता है अपोलोनियस थ्योरम। क्या नाम होता है? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है बच्चों? अपोलोनियस प्रमेय। अपोलोनियस थ्योरम होती है एक अपोलोनियस थ्योरम। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, मींस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होता है बी ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर का 2 टाइम्स। क्लियर है? ये अपोलोनियस थ्योरम होती है बच्चों। कौन सी थ्योरम है? अपोलोनियस थ्योरम। क्लियर? अब देखिए यहां पर बी ई और सी ई क्या है? ध्यान दो, ये 25 था और यहां से मीडियन की बात करें तो ये मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये पूरा 25 था तो सी ई इक्वल क्या होगा? ये 25/2 होगा कि नहीं होगा? सी ई इक्वल क्या होगा? यहां पर सी ई इक्वल हो जाएगा 25/2 होगा। और बी ई की अगर हम बात करें तो चलिए, बी इक्वल कहीं दिया है? नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ए बी कितना दिया? ए बी दिया है, बी सी दिया है, बी हम निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो ए बी हमारा कितना दिया है बच्चों? ए बी दिया है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है? 24 का स्क्वायर इक्वल 2 टाइम्स बी ई नहीं पता ऐसे लिख दिया। और सी ई हमारा कितना है? 25/2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 25/2। चलिए ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ये 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 इक्वल 2b स्क्वायर, अलग अलग कर देंगे, 2b स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया भाई, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 625 में माइनस कर, इससे कैंसिल कर देंगे, 2 जा 625/2 हो जाएगा 625/2। तो 2b स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? 2b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 625 माइनस 625/2, तो ये हो जाएगा 625/2 हो जाएगा। तो इससे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 जा 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 625/4।
अगर बी ई स्क्वायर की वैल्यू 625/4 है तो बी ई की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 25 और इसका आएगा 2, तो 25/2, तो बी ई इक्वल आ गया 25/2। बी ई मतलब ये जो मीडियन है, मीडियन की लेंथ क्या आ गई 25/2, ये आ गई मीडियन की लेंथ, है ना 25/2। बट हमसे पूछा गया है बीजी, देन बीजी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देन बीजी इक्वल, देखिए पीछे हमने एक थ्योरम बताई थी कि कोई भी किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो जी होता है, और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड पर कोई भी मीडियन हमेशा 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होती है। मतलब अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा, मतलब टोटल कितना हुआ 2 और 1 3। अगर ये 3 है तो उसमें से ये बीजी वाला पार्ट कितना है 2, ये पूरा अगर 3 है तो इसमें से ये कितना है 2, 3 में से अगर कोई चीज 2 है तो इसका मतलब 2/3 है। मतलब अगर बी ई जो है, बी ई का हम 2/3 कर दे तो वही बीजी के बराबर होगा कि नहीं, तो बीजी बराबर क्या होगा 2/3 किसका, बी ई का, किसका, बी ई का। और बी की वैल्यू हम निकाल चुके, कितना है 2/3 इंटू बी ई कितना आ रहा है 25/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 25/3, 25/3 का मतलब हो गया 8 इतने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है ये चीज। दूसरा आपको ध्यान रखना ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या ध्यान रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने बताया क्या होता है, जब 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो ऐसे में क्या बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रिजल्ट क्या होता है कि जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया तो इसके बाद अपोलोनियस थ्योरम का यूज किया। और इसके बाद थर्ड पॉइंट जो लगा है, वो थर्ड पॉइंट इसमें क्या यूज हुआ है कि कोई भी जो मीडियन होती है वो सेंट्रॉइड पर हमेशा 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होती है। तो जब हमें ये बी ई पता चल गया, इस मीडियन की पूरी लेंथ पता चल गई, पूरी मीडियन की लेंथ जब पता चल जाएगी तो डेफिनेटली हम फिर बीजी आराम से निकाल लेंगे। बीजी क्या होगा, इस पूरे का 2/3 कर देंगे तो बीजी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितने बढ़िया बढ़िया से, कितने बेहतरीन, एक से एक शानदार जानदार क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। और एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा होगा कि बार बार वो चीजें हमारे सामने से गुजर रही हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। कोई भी नया पॉइंट आ रहा है वो भी हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। जो भाई क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। थ्योरेटिकल जब हम पढ़ते हैं तो थ्योरी एक अलग पार्ट हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे भी आ जाते हैं जो एक साथ बता पाना मुश्किल होता है। वो तभी निकल के आते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पास डिफरेंट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ पाएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल पाएँ और आप उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस तरीके से देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत बच्चों बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए इजाज़त दीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।